नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इंडिया गठबंधन ने कुछ पत्रकारों की लिस्ट जारी करी। लिस्ट जारी इसलिए करी क्योंकि ये पत्रकार थे, ये पत्रकारिता की मर्यादा भूलकर, ये पत्रकारिता का ABCD का ज्ञान भूलकर किसी दूसरी राह पर चल पड़े थे। ये पत्रकार चाहते थे कि इस देश में हिंसक माहौल तैयार हो जाए। ये पत्रकार चाहते थे कि प्रदेश में, देश में हिंदू मुसलमान का माहौल खराब हो जाए, खड़ा हो जाए, हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बढ़ जाए। अंबानी और अंबानी जैसे तमाम उद्योगपति देश में हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, उनके बीच में तनाव पैदा करना चाहते हैं, जिससे वो वोटों की फसल साहेब के लिए तैयार कर सकें, उसको कटवा सकें। अंबानी के चैनलों के थंबनेल देखेंगे आप, अंबानी के चैनलों की हेडलाइंस देखेंगे आप, तो आपको अंबानी के प्रति अंदर से वितृष्णा पैदा होगी, नफरत पैदा होगी। आप कहेंगे कि देश का यह सबसे बड़ा उद्योगपति आखिर इस देश में नफरत क्यों फैलाना चाहता है। आपके जहन में यह सवाल जरूर आएगा कि जिस उद्योगपति को देश ने सब कुछ दिया, आपके जहन में सवाल जरूर आएगा कि इस देश ने जिस व्यक्ति को देश में धनी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करी, जिसके पिता मामूली इंसान थे, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाला करते थे, उसको भारत ने देश का और दुनिया का एक बड़ा आदमी बना दिया, देश में नंबर 1 पहुंचा दिया, दुनिया के पहले 20 में उसका नाम ला दिया। तब आपके जहन में यह सवाल जरूर आएगा कि जिस व्यक्ति के लिए देश ने इतना किया, वो व्यक्ति इस देश को तोड़ने पर आमादा क्यों है। तब आपके जहन में सवाल जरूर आएगा कि अंबानी क्या जानते नहीं है कि इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जो वो हिंसा फैलाएंगे, जो नफरत का माहौल फैलाएंगे, अंततः वो इस देश को तोड़ने में मदद करेगा। क्या चाहता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI? वो भी तो ये चाहती है कि इस देश में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई लड़ने लगे, दोनों के बीच तनाव पैदा हो जाए, दोनों के बीच एक खाई बन जाए। और जो ISI चाहती है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी चाहती है, अंबानी का चैनल बखूबी वो करने में जुटा हुआ है। तब देश में अंदर एक बात आती है कि आखिर अंबानी ये सब करके ये नहीं सोचते कि उन्हें भी इस देश में रहना है। तब मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि अंबानी मानते हैं कि उन्हें इस देश में नहीं रहना है। उन्होंने अपने लिए जो सुरक्षित आशियाना बनाया, तो आपको लगता होगा किसी हिंदू राष्ट्र में बनाया होगा, क्योंकि यहां तो वो अल्पसंख्यकों को उनके चैनल गाली देते हैं। लेकिन आप गलत फहमी में हैं। अंबानी ने भी जो आशियाना बनाने की सोची, वो मुस्लिम बहुल इलाके दुबई में बनाने की सोची। मतलब साफ है कि भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद खड़ा करो और खुद रहने के लिए दुबई का में आशियाना दे। और अकेले अंबानी नहीं, ऐसे तमाम चैनलों के चेहरे हैं, चाहे वो रूप का लियाकत हो, चाहे फिर आज तक का सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ सुधीर चौधरी हो, तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं। आखिर इन चेहरों को पहली बार बेनकाब करने की इंडिया गठबंधन ने हिम्मत दिखाई, जिससे देश का जनमानस जान सके कि मीडिया में कौन शख्स क्या कर रहा है, जान सके कि भेड़ की खाल ओढ़े हुए कौन व्यक्ति अंदर है, कौन समाज का हिंसक माहौल तैयार कर रहा है। और जब यह लिस्ट सामने आई, तो ये लोग पत्रकारिता के नैतिकता की बात करने लगे। पत्रकार कहने लगे कि भारत में लोकतंत्र में ये सब क्या हो रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की ही खूबी है कि इस तरह के जहरीले पत्रकार, इस तरह के जहरीले चैनल लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं और समाज में हिंसक माहौल पैदा कर रहे हैं। पत्रकार अपना विरोध दर्ज करते करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इन पत्रकारों के बचाव में उतर आए,
क्योंकि दरअसल खेती तो उन्हीं के लिए तैयार की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे थे, संबित पात्रा पूछ रहे थे कि लोकतंत्र में मीडिया के लिए इस तरह की बातें करना, मीडिया पे अंकुश लगाना कहां तक जायज है। संबित पात्रा जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे आपके मुंह से लोकतंत्र और मीडिया दो शब्दों को जोड़ के जो आपने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं किसी और का नहीं, अपना उदाहरण देता हूं, 4 PM का उदाहरण देके पूछता हूं कि क्या यह लोकतंत्र है। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 6 महीने के अंदर मेरे दफ्तर पर हमला होता है। 2 महीने बाद मुझे यूपी का एक बहुत बड़ा अफसर बुलाता है और कहता है कि तुम सरकार के खिलाफ लिखना बंद कर दो, हम तुम्हें हर साल 10 करोड़ रुपए तक का विज्ञापन देंगे। तुम्हारा पहला पेज सरकार को बहुत चुभता है क्योंकि बहुत वायरल होता है, तमाम नेता उसको ट्वीट करते हैं। मैंने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि हम पिछली सरकारों में भी यही करते आए। हमने उनको दिखाया कि समाजवादी पार्टी सरकार में समाजवादी पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा लिखने वाला कोई अखबार था तो वो 4 PM था। हमने उनको बताया कि तब के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो राज्यसभा के सांसद हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सपा सरकार में मेरे दफ्तर में आते थे, मुझे खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ खबर देते थे और मैं खबर छापता था। गायत्री प्रजापति के खिलाफ उससे ज्यादा किसी ने खबर नहीं दिखाई, ये मैंने उन अफसर को बताया। और मैंने कहा हम किसी सरकार के पक्ष या खिलाफ में नहीं है, लेकिन सरकार को आईना दिखाते हैं। और मैं उन अफसर से मना करके आया। 24 घंटे बाद मेरे दफ्तर पर एक पुलिस का दरोगा आता है और नाम लिखा होता है लल्लू लाल पुत्र कल्लू लाल और पठानटोला, मतलब नाम पता सब फर्जी। और एक फर्जी खत के आधार पर मेरे खिलाफ एक आर्थिक अपराध अनुसंधान की EOW की जांच सेटअप कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अफसर रहे अवनीश अवस्थी जी, जो आजकल रिटायर होने के बाद फिर योगी आदित्यनाथ जी की चिलम भर रहे हैं। तमाम तरह के संगीन आरोप हैं, उन पे आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्होंने जान लगा दी, 6 इंस्पेक्टरों की टीम बना दी गई, जैसे मैं दाऊद इब्राहिम हूं। संबित पात्रा जी, ये कौन सा लोकतंत्र था? आप 4 PM को करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं कि सच बोलो, सच मत बोलो, जो हम कहें वही सच बता के बोलो, और जब मैं मना कर दे रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ जांच कर रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र था? मेरे अखबार के सारे विज्ञापन बंद कर दिए गए 6 सालों में। मैं मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का वाइस प्रेसिडेंट था, मेरी मान्यता खत्म कर दी गई, मेरा सचिवालय पास तक नहीं बनाया गया। ये संबित पात्रा जी कौन सा लोकतंत्र था? मेरे लिए, मेरे खिलाफ जांच करने के लिए ED और इनकम टैक्स को लिखा गया, ये कौन सा लोकतंत्र था? संबित पात्रा जी, मैं अकेला नहीं हूं। रवीश के संग 7 साल तक किसी बीजेपी के नेता ने रवीश के यहां जाने की हिम्मत नहीं जताई। ये कौन सा लोकतंत्र था? आप उन पत्रकारों से बात नहीं कर रहे जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और जो आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं, आप उन्हीं को पत्रकार मान रहे हैं। तो जाहिर है ये देश आपका चेहरा देख रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा संबित पात्रा जी आपको और आपकी सरकार को। अगर मेरा उत्पीड़न नहीं होता तो आज 4 PM देश का सबसे बड़े ब्रांड बनता नहीं, देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पॉलिटिकल चैनल नहीं बनता, हमारे लाखों दर्शक नहीं बनते। आपके उत्पीड़न की वजह से और हमारे सच बोलने की वजह से ये सब हुआ।